क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में जो पहला आपको लास्ट क्लास का आपको समझा दिया, पहला जो आपका क्वाड्रिलेटर में क्या है वो पैरेललोग्राम है। दूसरा आपका क्या है, रोम्बस है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम पढ़ेंगे। फिर आपका क्या, स्क्वायर है ना वो, रेक्टेंगल है और काइट है। तो इस सब का बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पहले सीख लेंगे। क्यों सर? क्योंकि बाबू कहीं भी ज्योमेट्री अगर टॉपिक आएगा तो ये सब का थ्योरम वगैरह यूज नहीं होता, इसका बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे तो पहले बेसिक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम आपको बताइए थे बाबू। आगे मेरा क्या है बाबू, रोम्बस है। आगे क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस किसको कहेंगे बाबू, है ना? तो चार गो डंटा ले लो, इस तरह से क्या ले लो, चार गो स्टिक ले लो। अगर चारों साइड देखो, सिंपल सी बात, एक इधर हो गया, है ना, इसको और इधर चिपका दो। ये आपका एक इधर चिपका दो, ठीक है ना। एक इसको इधर चिपका दो, कि नहीं बोला, है ना। और एक इसको इधर चिपका दो, एगो में एक एगो है जी, ठीक। एक इसको क्या करो, इधर चिपका दो, कि नहीं, है ना। ठीक बोला। तो इस तरह से जो आपको फोर साइडेड शेप हुआ, फोर साइडेड जो शेप हुआ है ना, फोर साइडेड जो शेप हुआ, इसको थोड़ा सा और ऐसे करो, पैरेलल कर दो, है ना। ये हाँ। तो ये आपको जो फोर साइडेड शेप दिखाई दे रहा है बाबू, है ना, ये जो फोर साइडेड शेप दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, है ना, रोम्बस कहेंगे। तो रोम्बस होता क्या चीज है, वो तो कुछ नहीं होता, सिंपल सा आसान सा टॉपिक है ना। अगर ये आपको सिक्स क्लास में पढ़ाते तो डेफिनेटली समझ में आता है, आ रहा है सबको। ये फोर साइडेड से घिरा हुआ क्लोज फिगर, ये साइडेड है ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, है ना। तो वैसा को है ना बाबू, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं सर, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। तो ये दोनों पैरेलल और इक्वल होगा, ठीक। तो रोम्बस किसको कहेंगे, वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका चारों का चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका चारों का चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वैसे पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों साइड क्या है, सेम लेंथ का, चारों साइड क्या है, सेम लेंथ का, है ना, सेम लेंथ का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शांति से समझना, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम लिखा बोला, तो पैरेललोग्राम का क्या करेगा, सारा प्रॉपर्टी क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। मतलब पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या, इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल और क्या, पैरेलल है। तो वह पैरेललोग्राम बाबू, एक वैसा पैरेललोग्राम बनाओ जिसका चारों साइड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उसी को हम लोग क्या कर दें, रोम्बस कर देंगे। तो ये बी सी डी मेरा क्या है, ला बाबू वीडियो ऑन करो जी। इसको तो अभी संडे का आके ना कूट देंगे पकड़ के। शैतान, कैमरा रोटेट करो बाबू, पढ़ता है कि नाटक करता है जी लाभ। रोटेट करो, बैठो आराम से, कैमरा डाउन कीजिए। बैठ के खाली कॉमेडी करते रहता है। तो ये एबीसीडी मेरा क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा, है ना। एबीसीडी क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, है ना, रोम्बस हो जाएगा, ठीक। इसी में ये डंटिया को सीधा कर दो। इसी में क्या करो बाबू, ये डंटी है ना, ये दो तिरछा सलाइंट लाइन है ना, इसको सीधा कर दो। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक, एकदम सीधा कर देते हैं सर, नहीं कर सकते, कहा नहीं कर सकते, है ना। इसको क्या, क्या करो, थोड़ा सा सीधा कर दो। इसको क्या करो, थोड़ा सा क्या कर दो, सीधा कर दो, है ना, सीधा कर दो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे बाबू, है ना, शांति से समझना, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं सर, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। किसको सर, इसको थोड़ा सा सीधा करो ना, ऐसे करके, अरे इतना, ठीक। इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दो। तथा रोम्बस है, अभी भी कितना है, चारे साइड है ना। चार साइड है, चारों साइड इक्वल है बाबू, चारों का चारों साइड क्या इक्वल है, चारों का चारों साइड क्या सेम लेंथ का, है ना, सेम लेंथ का, है ना। तो ये भी क्या है, रोम्बस है ना, रोम्बस है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का रोम्बस हो गया, कैसे सर, क्योंकि इसका हर एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हर एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये स्पेशल रोम्बस है ना, ये स्पेशल रोम्बस है। रोम्बस का जनरली बाबू क्या होता है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। जब इसके एंगल को 90 डिग्री कर दोगे तो इसका नाम चेंज हो जाता है। कैसे आप लोग बाबू, है ना, आप लोग अभी पापा के साथ, है ना, दादा के साथ रहोगे तो पोता बनोगे, नानी घर जाओगे तो क्या बनोगे, पोती बनोगे। या नाती रहोगे तो नतनी बनोगी, यही बनोगी, नाम चेंज हो जाता है ना। तो उसी तरह, तो अभी ये जो रोम्बस है आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। कैसे सर, स्क्वायर आपको पढ़ाएंगे, है ना, जिसका चारों साइड इक्वल है और हर एक एंगल कितना रहे, 90 डिग्री रहे ना, जिसका चारों साइड इक्वल हर एक एंगल 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे ना, रोम्बस कहेंगे, है ना, ठीक। उसको सॉरी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे ना। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड सेम है। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग रोम्बस ही कहेंगे। लेकिन रोम्बस का क्या है, स्पेशल केस है कि हर एक एंगल 90 डिग्री बना दिया। तो ये रोम्बस का स्पेशल केस क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। समझते चलना, ठीक। तो ये आपका क्या था, रोम्बस था, है ना, क्या था, रोम्बस था, है ना। नेक्स्ट समझो, है ना, नेक्स्ट अब कंसेप्ट इसमें सीखना, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आप शांति से समझना, है ना। ये आपका रोम्बस हो गया, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, है ना। क्या करो, इसको थोड़ा सा तिरछा करो, है ना। ठीक बाबू,
अब बाबू क्या होता है, रोम्बस का चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, रोम्बस का चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो वही लिखल है इन फिगर ए बी सी डी। मेरा क्या है, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है ना। ठीक बाबू। तो यही क्या, अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड इक्वल, पहला प्रॉपर्टीज। उसका पथ क्या कहता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर क्या, पैरेलल। इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब इस साइड आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अपोजिट एंगल्स, रोम्बस का जो अपोजिट एंगल होता है, कौन सा सर, कौन सा सर, ये वाला एंगल बा, शांति से समझना, प्रॉपर्टी सब आसान है। ये एंगल बा, ये एंगल बा, और एक अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल बा। इसका अपोजिट ये वाला एंगल बा, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, ध्यान रखना, है ना। कोई मान लो ये 30 डिग्री दे दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये मान लो है ना 70 डिग्री दे दिया, तो ये भी कितना बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। ठीक। उसी तरह से ये वाला एंगल बा, उसी तरह से ये वाला एंगल बा, और ये वाला एंगल बा, ये एंगल बा, ये दोनों आपस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। ठीक। तो रोम्बस का अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक। नेक्स्ट, जो रोम्बस का डायगोनल होता है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या सर, यहाँ से एक लाइन ऐसे मिला दो, इधर से एक लाइन मिला दो, है ना। तो दोनों के दोनों डायगोनल क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं ना, हमारे पास तो छड़ी है, ये नहीं बब लगता है ना। जैसे ये बड़ा वाला छड़ी है, इसको मिलाओगे तो बड़ा वाला चाहिए, ये वाला हो गया, ये हो गया ना भला, है ना। ठीक। एक इधर से ऐसे मिला दो, है ना, एक इधर से ऐसे मिला दो। ठीक। अब नहीं, अब छोटा वाला सब है, ऐसे मिला दोगे, ये दोनों को मिला दोगे। तो ये दोनों को जब मिला दोगे भोला, है ना, तो इसको बाहर निकाल कर देखो, बाहर निकलो जी। इसको बाहर निकाल के देखोगे तो आपको 90 डिग्री एंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो तो कितना मैजिक हो गया। ये 90 डिग्री एंगल लग रहा है ना। तो जो रोम्बस का बाबू डायगोनल होता है क्या करता, परपेंडिकुलर तो है ना, बाइसेक्ट को करता है, करता है साथ में 90 डिग्री। अरे शैतान देखो ना जी, नहीं सेट होता है जी। ये देखो यहाँ से एगो छड़ी, अब अगला बार पढ़ाएंगे तो ये हो गया, एगो यहाँ से ऐसे मिला दो, है ना, ऐसे मिला दो। यहाँ से ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, इसको बाहर निकालो, इसको क्या करो, बाहर निकालो। तो देखो बिना कोई हिल डुल के, है ना, 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, 90 डिग्री आसपास में, है ना, एग्जैक्ट फिगर होगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट, यार शुभ शैतान, मोबाइल रोटेट करो ना जी, एक साथ तो दो दो काम करते रहता है। रोटेट करो मोबाइल, आराम से बैठिए। ठीक। तो जो रोम्बस का बाबू डायगोनल होता है ना, रोम्बस का जो डायगोनल होता है, ठीक है ना। ठीक। रोम्बस का जो डायगोनल होता है बाबू क्या करता है, याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो, देखो इसको क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, इसको हटाते हैं आप, है ना। मतलब क्या बाबू, समझते चलना, है ना। नेक्स्ट, जैसे एबीसीडी मेरा क्या है सर, यहाँ पे आपको फिगर में दे है ना। ठीक। एबीसीडी मेरा क्या दिया हुआ, फिगर में दिया हुआ, है ना। ये सब हटाओ। तो यहाँ क्या है, एसी मेरा क्या है, डायगोनल है। एसी मेरा क्या है, डायगोनल है। बीडी मेरा क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना, बीडी क्या है, डायगोनल। तो ये दोनों डायगोनल जो होता है बाबू क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। हर एक यहाँ पे चारों का चारों एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो बीच में एंगल बनेंगे कितना बन जाएंगे, 90 90 90 90, है ना, 360 डिग्री। और साथ में ये जो लेंथवा है, ए ओ, अगर इस पॉइंट को ओ मानता है, तो ए ओ बराबर ओ से, ये जो लेंथवा है बी ओ बराबर ओ डी, ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना है ना, याद रखना। पैरालेलोग्राम का डायगोनल तो बाइसेक्ट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता। रोम्बस और पैरालेलोग्राम में यही अंतर होता है। पैरालेलोग्राम का डायगोनल भी तो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाता है पैरालेलोग्राम के केस में। लेकिन रोम्बस में कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। तो वही बात कैसे लिखल है इंग्लिश में, है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इन रोम्बस वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। ठीक। यही लिखा हुआ है। मतलब क्या सर, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी, ये एंगल वो बनेगा ना, ए ओ डी। अरे मेरे लाल, ये एंगल वा ए ओ डी बनेगा ना, यहाँ वाला ए ओ डी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए, सारा का सारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये सब याद रखना, जिंदगी भर यूज होगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, कभी कभी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट, है ना। साथ साथ क्या होगा, डायगोनल बाबू, रोम्बस का जो डायगोनल होता है एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब नहीं समझ में आया, देखो
है ना। जैसे समझो अगला जो प्रॉपर्टी है, समझते चलना है। जैसे क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, एबीसीडी को रोम्बस बनाते हैं सर। एबीसीडी मेरा क्या है, एक रोम्बस है। एक मान लो एक रोम्बस है, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, ए बी सी डी। अब इसका जो डायगोनल है ना, वो एंगल को भी क्या करता है, बाइसेट करता है। मतलब ए से सी मिला दो, डायगोनल हो गया। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। एंगल एक दो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल एक दो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इधर से मिला दो। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो ये रोम्बस का एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो वही इंग्लिश में लिखा हुआ, कैसे लिखा, इंग्लिश में। एंगल 1 बराबर 2, है ना, और एंगल 3 बराबर कितना, 4, है ना। तो हम जो भी डायगोनल है ना, कोई भी रोम्बस का डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है, वो क्या होता है, इक्वल एंगल होता है, इक्वल एंगल होता है ना। अगला प्रॉपर्टी याद, द सम ऑफ एडजेसेंट टू एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या भोला, है ना, मतलब क्या बाबू। मिस्टर वीडियो ऑन करो जी। कोई कौन है बाबू, यूट्यूब आइकॉन शैतानी करता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस इज 180 डिग्री। मतलब क्या सर, जैसे एक रोम्बस बनाए सर, है ना, ए बी सी डी। ठीक, तो ये एंगल पड़ोसिया एंगल है, इसका पड़ोसिया ये है। अरे मेरे शैतान शांति समझो, एंगल ए का पड़ोसिया कौन बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, दोनों बनेगा ना। हाँ सर। तो एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, होगा ना, है ना। ठीक, अच्छी बात है। ए के पड़ोसिया से डी भी बनेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। अच्छा बस समझ। अगर बी के साथ लिखो तो बी का पड़ोसिया क्या बनेगा, ए बनेगा। तो बी ए तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बी के साथ सी करोगे तो मैंने आपको कौन करे, ये दोनों आपस में 180 डिग्री बनाएगा। फिर ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, रोम्बस का एडजेसेंट साइड का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, तो ये दोनों 80 बनाएगा। या ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, 180 बनाएगा। या ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा, या ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा। तो इस तरह से कितने पेयर होंगे, 4 गो पेयर बनेगा। ए बी करो, चाहे बी सी करो, चाहे सी डी करो, चाहे डी ए करो, कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो ये रोम्बस का क्या बाबा है ना, प्रॉपर्टीज है। एक दो प्रॉपर्टीज और है, उसको हम लोग लिखते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, आने तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओ तो, किसी रोम्बस के बाबू सारे के सारे मिड पॉइंट को मिला, मेरा क्या बनेगा। तो इतना बेसिक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। इसको ध्यान रखना, इसको क्या करना, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। रोम्बस के साइड के मिड पॉइंट को मिलाइए तो बाबू कौन सा फिगर बनेगा, एक फिगर ड्रा करो रोम्बस जिसके मिड पॉइंट को मिलाओ, देखो कौन सा फिगर बनता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे, है ना। ए शांतनी काहे बंद किए बाबू, सो रही हो शांतनी, शांतनी बोली, नहीं सर। नहीं बोली। जैसे क्या है सर, एक रोम्बस है बाबू, है ना, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। ठीक, आप लोग सही से सुंदर सा एक रोम्बस बनाओ। नहीं बना सुंदर सा जी, बनबे किया, थोड़ा कम सुंदर बना। सर उधर से थोड़ा छोटा हो गया। बनाइए आप लोग, सुंदर से बनाए, स्केल लेके बनाए, है ना। चलो कुछ ऐसा ही। इसके साइड मिड पॉइंट है ना, साइड का मिड पॉइंट ड्रा करो। एक मिड पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। इस साइड का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, ये साइड का भी मिड पॉइंट ये हो जाएगा। सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, कौन सा शेप बनेगा सिंह को, कौन बनेगा शेप बाबू, कैसा शेप बनेगा सिंह को। मिड पॉइंट ये हो गया, मिड पॉइंट ये हो गया। एक रेक्टेंगल सर। क्या बनेगा सिंह को, मयंक बाबू क्या बनेगा जी, सर रेक्टेंगल। मयंक बाबू हाँ सर। क्या बनेगा बोला।
सर ये रोम्बस ट्रायंगल बनेगा। रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर किया। मान लो फिगर क्या बन गया, ई एफ जी एच, ठीक है ना। हाँ सर, तो ई एफ जी एच बन गया बाबू, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, देन द मिड पॉइंट ऑफ साइड बाबू ऑफ ए रोम्बस ज्वाइन है बाबू, देन रेक्टेंगल इज फॉर्म। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो लिखो वेन सर लिखे। मिड, हाँ बाबू, वेन मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ज्वाइन टुगेदर, लिखे लिखे, ज्वाइन टुगेदर इन रोम्बस, रोम्बस देन, नहीं विश्वास होता है ना तो एक एकदम परफेक्ट रोम्बस बनाना सेम लेंथ का, और उसके बीच में एकदम परफेक्ट मिडिल पॉइंट लगाना, है ना। स्केल से नाप के चारों चारों साइड को मेजर करना, देखना ये ना, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। देन ये घर में करके देख सकते हो। देन रेक्टेंगल इज फॉर्म। आई बोला आर्यन, सुबह बाबू इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे, आना है आर्यन बाबू। सुबह कुछ ही करता है उठ के जी। सर मैथ्स लैब। 6 बजे उठता हूँ सर। हाँ तो 5 बजे उठो, भलो को आपको बोले भी थे ना, शैतान ध्यान नहीं रहता बाबू। नेक्स्ट ट्रेपीजियम पढ़ो। तो यही रहे, इतना क्या है, रोम्बस का बेसिक प्रॉपर्टी इतना आना चाहिए, है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी मैंने 4-5 क्लास का है, जो आपको आना चाहिए। हम तो नहीं पढ़ाते, लेकिन आपको बता दिए, है ना, वो बता दिए, ठीक। इतना प्रॉपर्टी आना चाहिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में ना, तो इसीलिए बता देते हैं। इसको खत्म करो बाबू, द ट्रेपीजियम बाबू, बताते हैं क्या होता है ट्रेपीजियम। द ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल बाबू विथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आता मैं अंक, क्या हाँ बोला। सर। फेयर वगैरह कर रहे हो ना जी। यस सर। अंशुजीत नहीं दिख रहा है जी, इसका तो माइक नहीं कनेक्टेड है। श्रुति और दो गो बच्चा का है बाबू, एगो रोशनी। ट्रेपीजियम बनाएंगे बाबू सुंदर सा। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है, द्वियेग होगा। मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू। ए बाबू सिंह को आ जाता समझ में भोला। हाँ सर। पापा जिससे बात कैसे होगा बाबू सिंह को, कै बजे ड्यूटी जाते हैं। कभी भी होता उनका। आज कौन शिफ्ट है बाबू। नहीं पता, कुछ भी होते हैं, शिफ्ट नहीं है। आज चल गए हैं ड्यूटी पे, कभी जाएंगे रात के। अभी तो नहीं पता, जब आएगा तब पूछेंगे। अच्छा अभी मैंने ड्यूटी नहीं आया, 2 घंटा पहले आता है ना। पता नहीं, रेलवे वाले बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं बाबू। इन फिगर ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है।
जे ट्रेपीजियम जिसमें क्या इन भेज बाबू ए बी पैरेलल क्या डीसी। ठीक। द पैरेलल साइड मतलब क्या सर? कुछ नहीं बोला, डराया गया खाली। ये दोनों पैरेलल साइड है ना। ये आपका पैरेलल साइड मेरा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ट्रेपीजियम का बेस कहलाएगा। जो नॉन पैरेलल साइड है उसको लेग कहेंगे। बिट्टू एल्ला बस इतान ये तो मौका प्रस्त है लब। एकदम देखते रहता सर, कखनी लिखा रहे हैं हम, वीडियो बंद करके इधर शुरू हो जाए। एकदम मौका प्रस्त है ये सब भाई। आप लोग कैसे कहीं पे दूसरे टीचर ही बाबू ऑनलाइन क्लास करोगे, हमको समझ में नहीं आता। सही कहते बाबू, कैसे सबका ऑनलाइन चलता है। हमारे यहाँ इतना केयर किया जाता है बाबू, आपका वीडियो ऑन किया जाता है, घर जाकर देखा जाता है। जो तो यही हाल है। ये जो नॉन पैरेलल साइड है इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेग कहेंगे। लिखिए समझाते हैं आपको। थोड़ा सा लैक्टोमीटर दिखा देते हैं बाबू, है ना बाबू। दूध रखा हुआ है तो फेंकने से फायदा है कि आपको दिखा देते हैं कैसे काम करता है। तो उसमें भी 10 मिनट लगवे करेगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। आज स्कूल में पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, बताना था हमको। कौन से क्लास को सर? क्या बोलिए? कौन से क्लास को? क्लास थोड़ी होता है, क्लास तो ऐसे कहने का बाबू स्कूल वाले 9 क्लास का आता है, लेकिन 7 वाला को भी बताते तो समझिए जाता है, 6 वाला भी समझिए जाता है। समझा? कहने को तो स्कूल वाले क्लास 9 कहते हैं बाबू। जल्दी लिखिए। ट्रेपीजियम क्या होता है सर? ट्रेपीजियम बाबू कुछ नहीं होता बाबू। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दोगो साइड पैरेलल रहे या दोगो साइड पैरेलल नहीं रहे, है ना। सर आर कॉल्ड हाँ, के बाद का लेकर लास्ट लाइन में कॉल्ड नीचे एलईजी लेग, पैर नहीं जानती हो जी? सर नहीं दिख एली रहा था। अब दिखा बोले। हाँ सर अब दिख गया। चलो ठीक है, लिखो समझाते हैं। तो लिख लिया। ये बेसिक बेसिक आना चाहिए। हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। तो ये सब सारा का सारा देखो, चारे साइड है ना, चार साइड से कोई भी घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना। अब वही चार साइड को आपको क्या करना रहता है? चार साइड को उसी को क्या करना रहता है? अरेंज करना रहता है। कभी सीधा अरेंज करो, कभी है ना चारों साइड इक्वल नहीं करो, चारों इक्वल कर दो, 90 डिग्री कर दो, एंगल 90 डिग्री नहीं करो, उसी में खेला करते रहो। है ना। और ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट बाबू देखो, ट्रेपीजियम कैसे कहेंगे बाबू? वैसा तो है ना बाबू, वैसा आपको साइड बाबू मेरे यहाँ से कैसे कर सकते हो ट्रेपीजियम। चलो बाद में कर देख लेना। एक ये लाइन
और एक ये लाइन, ठीक। दो को पैरेलल लाइन होना चाहिए, दो को क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए, ठीक। और जरूरी नहीं है कि लेंथ सेम भी रहे और नहीं रहे, वो उससे मतलब नहीं, लेकिन लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए। और दो को क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल लाइन होना चाहिए। ये हो गया और एक इधर से ये हो गया। तो इस तरह से आपको जो क्लोज शेप बन रहा, ये मेरा क्या, क्वाड्रिलेटरल। चार साइड चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटर है ना। और ये ये क्वाड्रिलेटरल का क्या हो गया, स्पेशल केस हो गया, जरा में दो साइड पैरेलल कर दिए। तो यही क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा। यही क्वाड्रिलेटर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। अब कुछ नहीं है ना। तो ट्रेपीजियम किसको कहोगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, कहते होंगे कुछ, है ना, कहते होंगे कुछ, नहीं याद है, सबलम चतुर्भुज शायद कहते हैं इसको, है ना। पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना, ठीक। तो ये मेरा एबीसीडी मेरा क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। एबीसीडी क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, है ना, एक ट्रेपीजियम हो गया, ठीक। ठीक बाबा, जिसमें ए बी पैरेलल क्या है, सीडी है। नेक्स्ट, जो पैरेलल साइड है ना, उसको नाम है ना, नाम है ना, नाम है। कैसे बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल जानवे करता हूँ, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड वाला होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, यही कहते हैं ना जी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो नाम है, साइड का नाम है ना। एक नॉर्मल ट्रायंगल लो, तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड का कोई नाम नहीं है। ये ट्रायंगल के तीनों साइड को कुछ ना पुकारोगे, सिंपल साइड कहोगे। लेकिन यही राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता तो नाम थोड़ा चेंज होता, इस साइड में मेरा क्या बन जाता, हाइपोटेनस के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जनरल ट्रायंगल रहता है तो उसके साइड को कोई नाम से नहीं पुकारते, है ना। तो उसी तरह ठीक यहाँ भी बाबू, ये जो पैरेलल साइड है, बोला जो पैरेलल साइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं। ये दोनों जो पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम का, इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो पैरेलल साइड है, इस शाम को कहा हो जाता है, कौन सा बीमारी पकड़ लिया जी, ये ट्रेपीजियम का जो पैरेलल साइड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और जो नॉन पैरेलल साइड है उसको पैर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लेग कहेंगे। तो यही बेसिक है। अगला क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम है। तीन टाइप का ट्रेपीजियम होता है ना। एक होता है बाबू आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, फिर स्केलेन ट्रेपीजियम, फिर राइट एंगल ट्रेपीजियम, है ना, राइट एंगल ट्रेपीजियम। तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, काहला डंडी मारेंगे बाबू, है ना। नेक्स्ट जो हेडिंग है बाबू क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। ये सब का एरिया वगैरह हम लोग को मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ना है। अभी हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं बता सकते इसका एरिया क्या होता है या रोम्बस का एरिया क्या होता है। एरिया वाला काम आपका किस में किया जाता है, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति नामक चैप्टर में, है ना। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ते हैं, रोम्बस पिरामिड, है ना, वो सब का एरिया निकालते हैं। एरिया का काम मेंसुरेशन चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर ही है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, सर वो टाइप्स ऑफ 9 के ट्रेपेजियम। सिलेबस में नहीं, 8 के सिलेबस में है। हाँ, टाइप्स ऑफ बाबू ट्रेपेजियम पागल है, 9th में। 9th में दिया होगा, 10 एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्या बाबू, ट्रेपीजियम, है ना, ट्रेपीजियम का टाइप्स। तो तीन टाइप्स के होते हैं बाबू, देयर आर लिखिए, देयर आर बाबू 3 टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम। ये चैप्टर खत्म करेंगे तो फिर सर्किल शुरू कर देंगे, नहीं तो फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स शुरू कर देंगे, वर्क पावर एनर्जी। हाँ सर, फिजिक्स ही पढ़ाइएगा। अच्छा ठीक है, इसको पहले खत्म कर, देयर आर बाबू 3 टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम। वर्क पावर एनर्जी एगो चैप्टर बच गया, है ना। सर लेकिन दोनों बैच में दोनों बैच कौन बैच बाबू, सुबह का फिजिक्स शाम का फिजिक्स अलग है ना भोला। पहला क्या, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। दोनों बैच का फिजिक्स का अलग सब चैप्टर है ना बाबू, 9 वाला चैप्टर 10 में नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट तो एक ही है ना। स्केल एंड ट्रेपीजियम। तीसरा क्या है, राइट ट्रेपीजियम। लिखिए, 45 हुआ है। देखो समझा देते बाबू, 1 मिनट का, फिर डिफाइन करेंगे। फसल लेक्टोमीटर भी आप लोग सर को डिफाइन बताना है। करिएगा सर इसको।
डिफाइन कर देंगे, पहले समझो ना, जल्दी से लिखो ना, इसको समझा देते 2 मिनट में, फिर डिफाइन करेंगे। तो लैक्टोमीटर बता देते हैं ना कैसे वर्क करता है, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। जल्दी करो। अंशुजीत नहीं नेटवर्क पकड़ रहा, वो इसका माइक कोई कनेक्टेड ही नहीं है जी। हैं अंशुजीत? अंशुजीत? अंशुजीत शैतान, ये नहीं पड़ेगा बाबू, एक बार पिटा है, माइक ही नहीं इसका कनेक्टेड है, खाली नाटक के लिए क्लास करे के, मेरा आवाज थोड़ी जा रहा होगा उसके पास। खाली गार्जियन को धोखा दे रहा है। देखो बाबू क्या है बाबू, ये तीनों ट्रेपीजियम किसको कहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम किसको कहेंगे? लिख लिया जी, मैं अंका आदित्य लिखा जी, लिखा कभी हाँ सर। बिटो? हो बिटो लिख गया दिया सर। बोला? बिटो लिखा जी? यस। चलो ठीक है, कैमरा रोटेट करो बिटो। नेक्स्ट बाबू, ये मेरा क्या है सर, ट्रेपीजियम है ना? ठीक, ये भी मेरा क्या है, ट्रेपीजियम है, ABCD। तो आइसोसेल्स किसको कहेंगे सर? वैसा ट्रेपीजियम बाबू जिसका नन पैरेलल साइड, ये वाला नन पैरेलल साइड है ना, अगर ये इक्वल लेंथ का हो जाए, मतलब ये 5 सेंटीमीटर बाबू, तो ये भी अगर 5 सेंटीमीटर हो जाए, ये दोनों लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, तो वही है और कुछ नहीं है ना, वही चीज है ना। इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर होता है ना जी। ठीक, तो वही है। तो यहाँ 2 साइड बराबर होगा, तो कौन 2 साइड बराबर होगा, तो जो नॉन पैरेलल साइड रहेगा, ये वाला और ये वाला। तो ऐसे ऐसे ट्रेपीजियम को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। बस खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं। नेक्स्ट, स्केलेन ट्रेपीजियम किसको कहेंगे बाबू, है ना, जिसका भाई वैसा ट्रेपीजियम है जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं है ना, कोई एंगल भी नहीं। जैसे एक ट्रेपीजियम ये बना दो, 2 साइड पैरेलल होना चाहिए, है ना, 2 साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दोनों साइड तो पैरेलल रहे ना, ट्रेपीजियम का पहला कंडीशन 2 साइड तो पैरेलल रहबे करेगा, लेकिन कोई भी साइड वो है ना इक्वल नहीं होना चाहिए, वो ऐसे बना दो, है ना। ठीक, तो ये जो आपको ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, ये स्केलेन ट्रेपीजियम है ना, जिसका कोई भी साइड क्या इक्वल नहीं, कोई भी साइड इक्वल नहीं, तो ये क्या स्केलेन ट्रेपीजियम है ना, स्केलेन ट्रेपीजियम है। ठीक, ये स्केलेन ट्रेपीजियम है बाबू, है ना। राइट ट्रेपीजियम किसको कहेंगे बाबू, वैसा ट्रेपीजियम बाबू है ना जिसका बाबू क्या होगा, दो एंगल कम से कम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, 2 एंगल 90 डिग्री, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, एक ये हो गया पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, है ना। ठीक, पैरेलल लाइन हो गया, ट्रेपीजियम जब भी आएगा 2 पैरेलल लाइन रहबे करेगा, कसम खा के कहते हैं ना, कसम खा के याद रखो, ट्रेपीजियम में 2 लाइन पैरेलल रहेगा, बाकी यही 2 साइड का खेला करना। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसका किसको कहेंगे, जिसका 2 साइड जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होना चाहिए। स्केलेन किसको कहेंगे, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं रहे ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं रहे, एंगल भी इक्वल नहीं होगा, एंगल भी क्या रहेगा, सब अलग अलग रहेगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना, राइट ट्रेपीजियम किसको कहेंगे बाबू, जिसका कम से कम 2 एंगल, यहाँ से ये एकदम 90 डिग्री बना दो, ये 90 डिग्री बना दो, ये दोनों 90 डिग्री हो गया, है ना। ठीक, बाकी एगो साइड को जैसे इच्छा वैसे मिला दो, है ना, आपको ऐसे इच्छा करने की ऐसे मिला दो। तो ये जो ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, ये कैसा ट्रेपीजियम है ना, आपका राइट ट्रेपीजियम है ना, राइट ट्रेपीजियम। ये आपको ऐसे मिलाने का इच्छा है, 2 साइड तो पैरेलल है ना, है जी, ऐसे मिलाने का इच्छा तो ऐसे भी मिला दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ट्रेपीजियम हो जाएगा, क्या होगा, राइट ट्रेपीजियम हो जाएगा ना। तो यही तीनों होता है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, है ना। ठीक, उसके बाद इसमें जनरली बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह होगा ना, उसके बाद हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे और काइट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू है ना, आज एक्टिविटी आप लोग को वो थोड़ा सा लैक्टोमीटर दिखा देते, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते थोड़ा सा, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट तो कहा लाती करेंगे। देखो लैक्टोमीटर कैसे वर्क करता है बोला, जब है ना। पढ़ाई खत्म। अरे शैतान, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ना है जी, है ना। देखो, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है भोला, ये लैक्टोमीटर है, क्या बाबू, लैक्टोमीटर है, कन्ने सर शांति से समझना, है ना, शांति से समझना, 10 मिनट है, 10 मिनट शांति से सुनो। ठीक, खाली सगरो दूध दूध हो गया, है ना। सर ठीक, टेस्ट किए थे क्या सर? हाँ बाबू टेस्ट किए थे भोला। देखो समझो पहले, लैक्टोमीटर वर्क आखिर कैसे करता है, जो भी लैक्टोमीटर है भोला वर्क कैसे करता था, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, या आपको 9 में पढ़ेबे के आपका उसमें, वॉल्यूम।
हाँ मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। देखो समझो शांति से पहले, डेंसिटी क्या होता है जी, मयंक शैतान जानता बाबू कि नहीं जानता है? मयंक जानते हो सर, जानता है, क्या होता है जानता है तो बताओ। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है, बोला। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, शांति से समझते चलना, ज्यादा नहीं है, 10 मिनट लगिए जाएगा, है ना, 10 मिनट लगिए जाएगा। ठीक, अब मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना बाबू। तो जैसे मान लो वाटर का जो डेंसिटी होता है भोला, वाटर का जो डेंसिटी होता है ना, वाटर का जो डेंसिटी होता है ये 1000 kg/मीटर की होता है, ये याद रखना। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसको शांति से सुनना है, समझना है बाबू, आदित्य बाबू, मैं वही शांत बाबू मन से समझना है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोग को कंपटीशन में सब आएगा, है ना, एक्स्ट्रा भी होना चाहिए ना। वाटर का डेंसिटी 1000 kg/मीटर की हो, इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या होता है बाबू, आप 1 मीटर लंबा, है ना, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट वाला क्यूब बनाओ। ठीक, इस तरह से क्या बनाओ, क्यूब बनाओ, बना लिया, है ना, 1-1 मीटर हाइट का लंबा चौड़ा, है ना, सारा का सारा 1 मीटर अगर है, 1 मीटर है, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। अरे शैतान, एगो क्यूब बनाओ, क्लोज फिगर बनाओ, ऊपर से ढक्कन खुले रखो, है ना, ये सारा का सारा क्लोज करो, तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम कितना, साइड का क्यूब होता है ना, तो लेंथ भी 1 है ना, सारा का 1 साइड है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें पानी डालो, इसमें क्या डालो, पानी डालो क्यूब में, है ना। तो पानी जब डालोगे पूरा भर के, तो इसमें पानी जो अटेगा उस पानी को निकाल के मास तौल लो। तो जब उसको तौलोगे ना, तो उसका मास कितना आएगा, 1000 kg आएगा। यही डेंसिटी का मतलब होता है ना। मतलब बाबू क्या हो गया जी, एक क्लोज फिगर डब्बा बनाओ, है ना, जिसका कितना रहे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर ब्रेथ का, है ना, ऊंचाई वाला एक क्यूब बनाओ, ऊपर से ढक्कन खाली रखो, इसमें पानी भर दो। पानी जब इसमें भर दोगे बाबू, अब पानी भरने के बाद इसका जब वजन तोलोगे, तो आपका मास कितना आएगा, 1000 kg आएगा। इसीलिए वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 के, है ना, kg/मीटर की होता है। ठीक, अब बाबू जो लैक्टोमीटर होता है भोला, लैक्टोमीटर जो होता है, शांति से समझना, है ना। ठीक है, तो आप लोग बाबू पढ़ाया गया होगा बाबू, कोई भी सब्सटेंस पानी में कब फ्लोट करेगा, कब से ये, है ना, से डूब जाएगा। जैसे बर्फ जानते हो, बर्फ देखे हो ना जी, उसको पानी में डालते हो तो फ्लोट करता है। क्यों सर? क्योंकि जो आइस का डेंसिटी होता है वो 920 होता है। आइस का डेंसिटी 920 kg/मीटर की होता है। तो जिस सब्सटेंस का डेंसिटी 1000 से कम होगा, वह पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पानी में फ्लोट करेगा। तो बर्फ को पानी में डालोगे तो फ्लोट करता है। आयरन के टुकड़ा पानी में डालो, तो आयरन का जो डेंसिटी होता है आयरन मटेरियल का 7800 kg/क्यूब होता है ना, kg/मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो आयरन के टुकड़ा का डेंसिटी, पानी के डेंसिटी, शांति से समझते चलना, शांति से समझोगे समझ में आ जाएगा। हम आपको लैक्टोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं। आयरन का डेंसिटी क्या है, 1000 से ज्यादा है। जिस सब्सटेंस, अगर मान लो कोई सब्सटेंस पानी में डाल रहे हो, तो वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, कैसे पता चलेगा। ठीक, तो जिस सब्सटेंस का डेंसिटी 1000 से कम होगा, वो पानी में क्या कर जाएगा, आपका फ्लोट कर जाएगा। जिसका डेंसिटी 1000 से ज्यादा होगा, पानी में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक, अब समझो, ये जो मटेरियल है यही आपका क्या है, लैक्टोमीटर है। यही आपका लैक्टोमीटर, और कुछ नहीं होता है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शांति से समझते चलना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है भोला, है ना, कौन सा सर, ये वाला, 1 मिनट बाबू, साफ करना पड़ेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, लैक्टोमीटर है। साफ हुआ जी? साफ हो रहा है कि गंदा हो रहा है, पता ही नहीं चलता। ठीक, चलो अब शांति से समझो। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, लैक्टोमीटर है। यही आपका क्या है, लैक्टोमीटर है। यहाँ पे नीचे पे देखो मटेरियल भरल है, इसी नहीं भरल है कुछ हो। ये जो भरा हुआ है, इसमें लेड भरा हुआ है। इस लेड को इस तरह से भरा जाता बाबू कि इसका डेंसिटी क्या रहे, 1000 से क्या रहे, ज्यादा रहे। इसका डेंसिटी 1000 से ज्यादा रहेगा, तो पानी में डालोगे क्या होगा, डूब जाएगा। यहाँ पे देखो मार्किंग किया हुआ है, 30 पे देखो, देख, देखो शैतान, दिख रहा है जी, 30 पे क्या किया हुआ, मार्किंग किया हुआ, दिख रहा है बाबू, यहाँ पे मिल्क 30 बाबू, दिख रहा है जी?
तीस तीस दिख रहा है जी, दिख रहा है ना जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है। ऐसे तरह फोकस करो, कैमरा हाँ फोकस किया, ठीक। हाथ को फोकस कर, देखो नीचे से पकड़ते हैं। तो यहाँ बाबू आपको क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है। मतलब मिल्क में डालने पे बाबू अगर यहाँ तक डुबल है तो समझो प्योर मिल्क है, और इससे ज्यादा ऊपर तक आपको नहीं डूबा हुआ है ना, यहाँ तक डूबा हो तो समझो इम्प्योर मिल्क है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, शांति से समझो। जैसे क्या लिए सर, नहीं समझ में आया ना, अब शांति से समझना, ठीक। जैसे क्या लिए सर, इस शाम को शैतान खांसी कैसे हो जाता है जी, ऊपर जाने का टाइम आ गया क्या। देखो पानी लेके आते सही हैं, में सर। ठीक है। ये आपका क्या टेस्ट ट्यूब है ना, पानी लेके आते हैं भोला, पीछे चलो जी, पानी लाने दो तब ना होगा जी। पानी है लेकिन शुद्ध पानी चाहिए ना। नेक्स्ट बात, शांति से समझना। दूध आपके पास नहीं है सर? चिल्ड वाटर ले। अरे तो पहले पानी में डुबाएंगे तब ना दूध में डुबाएंगे जी। सब मिलावटी कर रहे हैं सर। नहीं मिलावटी नहीं, पानी लाएंगे ना भोला, कहता है मिलावटी, मिलावटी क्या करेंगे बाबू। इसमें देखो अभी क्या डालना है, वाटर है, क्या है, वाटर है, टैप वाला वाटर है ना, इसमें डालो, डाल दिया, ये सर पानी है। डिस्टिल्ड वाटर लिए सर, डिस्टिल्ड वाटर। बड़ी आवाज आने लगा अंशुजीत, देखा हैं? इतना देर से चिल्ला कहाँ था अंशुजीत। नेटवर्क नहीं था सर बिल्कुल। नेटवर्क नहीं था तो ऑडियो भी नहीं जाता है जी। नहीं सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था। चलो दिख रहा है ना बाबू, थोड़ा सा नीचे कर दे, चलो ऐसे ठीक है। अब इसमें डुबाते हैं, इसमें लेक्टोमीटर को डुबाते हैं, तो देखो लेक्टोमीटर क्या हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डूब गया है ना, डूब गया लगभग। क्या हो गया, पूरा डूब कहाँ गया। डूबा है सर? अरे शैतान पानी यहाँ तक नहीं दिख रहा है बाबू, और नजदीक करे जी। सर पूरा नहीं है ना सर? पूरा नहीं बाबू, जहां तक ये है। अरे शैतान इसको पकड़ना पड़ेगा। सर बहुत प्रॉब्लम है सर आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, समझ। देखो लेक्टोमीटर क्या है, यहाँ तक लगभग डूब गया, टिप हो गया, डिप हो गया ना जी। अरे शैतान ही सर, देखो हाँ सर। देखा जी, पूरा दिखना अब देखा। हाँ अब इसको नीचे अथी करो है ना, तो देखो कहाँ तक डूबा हुआ है, लगभग मैक्सिमम डूबा हुआ है, ठीक। अब जैसे ही इसमें मिल्क डालेंगे, क्या डालेंगे, मिल्क। आपका मिल्क लेक्टोमीटर से हम लोग मिल्क की प्योरिटी चेक करते हैं। अगर मिल्क डालोगे बाबू, मिल्क इसमें डालोगे भोला, है ना, तो मिल्क का सिंबल अगर यहाँ तक मिल्क उठ गया, ये 30 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है। सर फोकस हाँ करिए सर। अब फोकस हो गया, ठीक है ना, ठीक। ये यहाँ यहाँ आपको जो 30 दिख रहा है, अरे मेरा हाथ है, फोकस कर लेता है। चलो ठीक है, ऊपर से उठाते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे बाबू जो 30 दिखेगा भोला, नहीं फोकस कर रहा जी, सर फोकस तो जल्दी करिए रहा। फोकस करिए सर। अरे शैतान, मोबाइल तो नया सर ले, चलो पेन ठीक। वाला हाथ फोकस है, पेन वाला हाथ पे। अच्छा पेन वाला हाथ पे कर लेता है, चलो ठीक। यहाँ आपको 30 दिख रहा है, ये 30 दिख रहा था, ये प्योर मिल्क का सिंबल। अगर यहाँ तक डूबेगा तो समझो प्योर मिल्क है, और इससे ज्यादा कम होगा तो प्योर मिल्क नहीं। इतना सा तो फोकस कैलवरी की कहता है ना। अभी ये क्या डूब रहा है, पूरा डूब रहा है। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, मिल्क डालेंगे, पानी निकालेंगे, क्या डालेंगे, मिल्क डालेंगे, है ना। और देखो कितना सही में डूबता है कि सर? नहीं। हाँ कहता है सही में जी, तो झूठे में बाबू हद करता है जी। अब इसमें हम लोग अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, मिल्क डालेंगे। इसको पानी को बाहर निकालो, पानी को क्या पाउडर करो, वाला? बाहर सब मिलावटी करिए सर। नहीं मिलावटी नहीं, प्योर मिल्क है भोला। पाउडर अगर फटा सर नहीं होगा पानी सुबह, मिलाइएगा ना सर। पाउडर वाला दूध है सर, पाउडर वाला। सर नहीं वही वाला पाउडर वाला दूध है नहीं है। सर। नहीं प्योर मिल्क है, गाय का है, प्योर गाय का मिल्क है ना, फटना तो नहीं चाहिए, सुबह ही का है बाबू, भैंस का ठीक। सर? सर बहुत अच्छा कंटेनर में रखे हैं सर। अरे ये स्कूल में देखो अभी ये मिल्क क्या होगा, फेंकने लायक है बाबू। स्कूल में ले जाकर पढ़ाए थे, है ना, तो इतना बच गया तो सोचे आपको समझा देते हैं ना, समझा देते हैं। इतना बचा नहीं तो ये फेंका ही जाएगा ना बाबू, तो आपको समझा देते, उसके बाद फेंक देंगे, है ना, ठीक है ना वेस्ट बोला। करते सर, पी जाइएगा सर। नहीं बाबू बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है ना, चौक वगैरह, ये मैंने पढ़ाते उस समय बाबू, ये होता ना, डस्ट हो जाता ना। इसमें सर क्या तो डालो, ढकना मिल्क। चाहिए था ना सर। अरे शैतान पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब करना चाहिए, करना चाहिए। इसमें क्या डाले, मिल्क डाले, क्या डाले बाबू, मिल्क डाले, है ना, मिल्क डाले, ठीक। अब इसमें लैक्टोमीटर डालो, तो अगर ये सर जो ये भी तो लैक्टोमीटर, इम्प्योर ही है सर, सर प्योर मिलावटी है। थोड़ी है।
मिलावटी है ना सर, चौक पार्टिकल क्या क्या है इसमें? चौक ऐसा थोड़ी कि पूरा डाल, देखो आप पार्टिकल कभी गया होगा है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट करने में उससे नहीं थे। ये जो 30 है यहाँ तक डूबेगा तो समझना प्योर है ना, प्योर है। ठीक, इतना अच्छा तो फोकस कर। अब इसमें डालो, इसमें क्या करो, डालो है ना, देखो ऊपर नहीं आना जी, और थोड़ा डालते हैं। सर फोकस करिए सर। अच्छा कर रहे हैं फोकस, थोड़ा सा और डालो। मिलावटी है सर, मिलावटी। देखो आपका ये दूध क्या बाबू प्योर है, लगभग 30 के आसपास में है ना जी, ठीक है ना सर जी। लगभग है ना सर? अरे प्योर है बाबू, ये मिल्क है जो बाबू, प्योर मिल्क है। देखो नहीं दिख 30 रहा है जो सर, मार्क, नहीं दिख रहा है। ये एकदम सर शैतान है, फोकस नहीं हुआ है सर। बहुत पीटेंगे नीचे जी, फोकस कीजिए। नहीं हो। इम्प्योर मिल्क है सर, इम्प्योर। अब देखा, तो और नहीं करा, बोर्ड फोकस फोकस कर नहीं रहा है। हाँ अभी किया हो सर। गया सर। हो गया हो गया। देखो तो ये जो बाबू मिल्क है बाबू, ये घूम रहा है 30 यहाँ पे है सर ना, 30 यहाँ। इम्प्योर है सर 30 के नीचे। ठीक है, अरे शैतान शांत रहो। तो ये जितना ज्यादा ऊपर, अब शांति से समझना, ये वर्किंग कैसे, ये शांत रहो, शांति सुनो ना। ये जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना, ये शांत रहो ना, ये जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ज्यादा मिल्क आपका क्या रहेगा, प्योर रहेगा। और जितना ज्यादा नीचे डूबेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, इम्प्योर मिल्क। पानी में अभी डाले थे बाबू, तो पानी में डाले थे तो पूरा डूब गया था ना जी, ठीक है ना। लेकिन मिल्क में क्या हो रहा है, नहीं डूब रहा। तो ये 30 के आसपास अगर रहता है तो मिल्क प्योर है। अब मान लो इसमें पानी निकालो, इतना ही डूबा, इतना ऊपर है, तो उसके इसमें कहेंगे 50% पानी है। इतना डूबा तो कहेंगे कितना, कहेंगे 75% पानी है। नहीं विश्वास होता है तो इसमें आधा पानी आधा मिल्क मिला, क्या करो, आप एक आधा बार पानी आधा। मिला मिला के के हम मिला के देखते हैं। देखो अभी देखो, अभी 30 के आसपास है, आप लोग को दिख रहा है 30 के आसपास है ना। और जैसे सर आधा नहीं दिख मिल्क रहा आधा, है। अरे शैतान बैली सब है। सर सर अच्छा ना शांत रहो जी, आपका क्लास का टाइम नहीं है। ये 30 के आसपास है ना जी, 30 नहीं दिख रहा है जी, यस सर। हाँ सर अब दिखा। है ना, 30 के आसपास है ना। अब इसमें आधा मिल्क आधा क्या करो, पानी डालो, आधा मिल्क आधा पानी डालो, है ना। तो इससे मिल्क निकालेंगे आधा, है ना बाबू, नीचे नहीं ना स्लाइड सर हो आप भी जाएगा नीचे, वही काम कर रहे हैं सर। हल्ला मत करो। चलो नीचे स्लाइड नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू, इसके मिलावट करके मैं देख रहा था। इसके बाद क्या करें, मिल्क को आधा है ना, आधा इसमें डालते हैं बाबू कि नहीं, सर दही बना के डालिएगा सर तो। है ना। वो डेंसिटी होगा बाबू, है ना, दही का डेंसिटी होगा बाबू, दही का डेंसिटी बढ़ जाएगा। अभी सर क्या, तो आधा डूबेगा मिल्क सर। और ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा। ठीक, आधा मिल्क हुआ बोला, आधा पानी मिला, दूध में पानी। हाँ ठीक। अब दूसरे उसके वाले बाद देखो, दूध में पानी सर गिरा। दूध क्यों हाँ वेस्ट उसमें कर थोड़ा रहे सा हैं? देखो अब क्या हो गया, पहले 30 पे था, अब कितना पे आया देखो तो, कितना पे आया दिखा जी, सर फोकस नहीं हुआ। फोकस नहीं कर रहा कितनों है। पे नहीं आया सर। हाँ सर नहीं कितना अभी पे दिख आया, सर नहीं 45 के किसे दिख पास रहा है। है, ये 40 जो 10 है, 10 है शैतान, 45 दिख हाँ रहा है, 10 10 है। है, 10 है सर। 10 के आसपास है, कितना घूम जाता है ना, फ्री टू सर रोटेट है ना वो बाबू। ठीक है, गिरा नहीं सर दूध, वो अच्छा लग रहा है। ठीक, तो ये कितना है, 10 के आसपास है, कितना 10 का, मतलब पहले से अब क्या हो गया, इसमें पानी मिल गया ना तो ज्यादा डूब रहा है। ऐसे पूरा मिल्क निकाल के है ना बाबू, पानी ये पूरा डाल दोगे तो ये जैसे शुरू में बताया था, तो ये पूरा डूब जाएगा, कितना हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा, है ना। तो यही यही बेसिक प्रिंसिपल पे वो है ना, इलेक्ट्रोमीटर काम करता है डेंसिटी पे। पानी मिलाने से क्या हुआ, ये जो लिक्विड का डेंसिटी है ना, दूध दूध में पानी मिलाने से डेंसिटी इसका घट गया, और घट गया तो ये क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, और ज्यादा डूबेगा, और क्या होगा, ज्यादा डूबेगा, है ना, ज्यादा डूबेगा, है ना। तो यही आपका इलेक्ट्रोमीटर है, कुछ इलेक्ट्रोमीटर, यही इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, ये तो टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है बाबू, है ना। तो इससे हम लोग दूध की प्योरिटी नापते हैं, जितना 30 के आसपास ऊपर है तो कहो आपका प्योर दूध है ना। 30 के आसपास से है ना, ज्यादा ज्यादा ऊपर आ रहा है ना बाबू, आपको क्या करा, ज्यादा पार्ट डूब रहा है तो कहो इम्प्योर मिल्क, है ना, क्या इम्प्योर मिल्क, तभी ये क्या 50% पे है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू चलो, यही आप लोग का सर यही था, कंसेप्ट था। हाँ यही कंसेप्ट था डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है बोला, अगला बैच का टाइम हुआ। हाँ बाबू, बाय सर। बाय बाबू, बाय गुड इवनिंग सर। ऐसा बाय बाबू। सर आप होमवर्क क्यों नहीं हरिओम सर।